अस्सलाम वालेकुम माय वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं जा रही थी मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, क्योंकि मेरी मामी आ रही है वहाँ से उम्रा करके। तो मेरे कज़न आए हुए थे हमारे घर मुल्तान में, तो उन्होंने कहा चलो चलते हैं, जाके ले आते हैं अम्मी को। और फ़्लाइट लेट भी बहुत हो गई थी, तो एक हाँ फ़्लाइट उनकी लेट हो गई थी। तो ये हम निकल के जा रहे हैं अपने मेन रोड पे। तो बहुत ही रश था यहाँ पे। पता नहीं कोई मसला वगैरह था। मैप्को वगैरह ने हड़ताल की हुई थी, क्योंकि ये डेवो से थोड़ा सा आगे ही जाके आ जाता है मैप्को वालों का। ये डेवो का है। डेवो हमारे घर से तकरीबन 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो आराम से हम यहाँ वॉक करते हुए भी आ जाते हैं जब टिकट वगैरह करवानी हो। तो ये हम पहुँच गए थे एयरपोर्ट वाले एरिया में। बहुत वेट करना पड़ा था हमें भी वहाँ जाके। इतना वेट करना पड़ा कि उसी वक्त फ़ोन आया कि भाई हमारी फ़्लाइट आने वाली है। तो हम खाए पिए बगैर ही निकल गए। हक बनता था ना कि हम दोपहर का खाना खा के निकलते। तो हमने समझा कि बस फ़्लाइट आ गई और हम फ़ौरन उन्हें पिक करेंगे और घर वापस आ जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये देखें जी, हम एयरपोर्ट के गेट पे पहुंच चुके हैं और हमारे पास मास्क नहीं थे। हमें याद ही नहीं रहा कि कोई मास्क वगैरह भी लेने हैं। तो एक लड़का खड़ा था, उससे मास्क वगैरह लिए। तो ये हम फिर अंदर एंट्री हो गई हमारी। ये देखें पार्किंग ढूंढ रहे थे कि भाई पार्किंग कहीं मिले तो गाड़ी पार्क करें। तो मिल गई बहरहाल पार्किंग। आपको अंदर का भी, आप लोग जो मुल्तान में रहते हैं, जो बाहर आते जाते रहते हैं, वो तो जानते ही होंगे। मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। ये एयरपोर्ट ना कुछ ऐसा लगता है कि जैसे खुशियाँ भी देता है और गम भी देता है। खुशियाँ इस तरह के, कोई आ रहा होता है तो खुशी होती है, और कोई जा रहा होता है तो लोगों की आंखें नम होती हैं और वो रो रहे होते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ये ना वो जगह है जो खुशी भी देती है और गम भी देती है। तो हमें तो खैर कोई गम नहीं था, हमें तो खुशी होनी थी, क्योंकि हम रिसीव करने आए हुए थे। और बहुत वेट करना पड़ा हमें कि तकरीबन 2 घंटे तक की आई थी फ़्लाइट। और फिर बाहर निकलते-निकलते सामान अपना उन्होंने लेते। और ये देखें, ये सामने ट्रॉलियाँ जा रही थी और ऐसे लगता था जैसे वो एक कीड़ा टाइप होता है और उसकी छोटी-छोटी टाँगें होती हैं। क्या कहते हैं उसे? हमारी सराइकी ज़बान में तो उसे कनकोल कहते हैं, और पता नहीं वैसे क्या कहते हैं, ये नहीं मुझे पता। ये देखें, वैसे ही लग रहा है, ऐसे लंबा कीड़ा चलता जा रहा है जिसकी बहुत सारी टाँगें होती हैं। और ये देखें जी, मेरी मामी आ गई थी। मैंने रास्ते से लिए थे गजरे और फूल, ये मैंने उन्हें पहनाए थे। ये दोनों मेरे मामू के बेटे हैं और बहुत अच्छा रहा इनके साथ। जितना भी देर हमने वेट किया अच्छा ही रहा, कोई इतना बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। बस भूख से बुरा हाल था हमारा। घर आके फिर इतना होश ही नहीं रहा कि भई मैं आपको खाना वगैरह दिखाती कि हमने क्या बनाया हुआ है, क्या नहीं बनाया हुआ। बस हम टेबल पे लगा हुआ था खाना। जब हम आए थे तो बड़े मज़े से हमने खाना खाया, और वो इतनी भूख से बुरा हशर था कि मैं आपको दिखा ही नहीं सकी। और माशाल्लाह खाना अच्छा बना हुआ था। तो ये हम एयरपोर्ट से निकल रहे हैं, और वापसी पे जब हम एयरपोर्ट से निकल के घर की तरफ गए ना, तो रास्ते में फिर वही हशर। इतनी हमने हमारे घर से एयरपोर्ट का तकरीबन घंटे का सफ़र होगा, और वो हमने 2 घंटे में किया, क्योंकि रास्ते में फिर वही मैप्को का टेंशन थी कि 2 ढाई बजे से स्टार्ट हुआ, हमने कहा ख़त्म हो जाएगा तो हम ज़रा जल्दी पहुंच जाएंगे घर। पर हम घर क्या पहुंचते, घुमन घेरियों में ही हम फिरते रहे और बहुत लेट जाके पहुंचे। 8 बजे मेरे ख़्याल में हम पहुंचे थे घर जाके रात को। तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि ये मैप्को वालों का अल्लाह जाने क्या मसला था। जो मुल्तान में रहते हैं उन्हें तो पता होगा, ऐसा कभी हुआ नहीं हमारे साथ। हम सीधे-सीधे रास्ते से जाते हैं, सीधे-सीधे रास्ते से वापस आ जाते हैं। पर मेरा तो कुछ भूख थी और कुछ वैसे ही इतनी देर हो गई थी और मेरा दिमाग ही घूम गया। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कौन से रास्ते से हम घर जाएँ। फिर हम 9 नंबर वापस आए। 9 नंबर से हम सईदा वाला बाईपास है वहाँ से, और वहाँ से फिर हम मॉडल टाउन से घर गए। बड़ा ही अजीब एक्सपीरियंस था। चलें जी, अल्लाह जिस जगह से मेरी मामी आई हैं, अल्लाह हम सबको वहाँ पे लेके जाए, सबकी दिली मुरादें पूरी हों। और उस जगह पे हर का आने जाने का दिल करता है। अल्लाह हर किसी को
اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خیر خیریت سے دے کے بھی جائے اور لے کے بھی آئے اور ہر آنکھ وہ والا جگہ دیکھے۔ میری ویڈیو یہیں تک تھی، بائے بائے، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔